बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ख़ास तौर पर फेसबुक के ग्रुपों के ऊपर जो है वो काफ़ी ये तस्वीर इस टाइम वायरल हुई पड़ी है। पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ाल्ट है। हर बंदा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। मैंने भी मुनासिब समझा कि मैं भी आपको कुछ इस बारे में बता सकूं, क्योंकि हमारा काम ही लोगों को सिखाना है, बच्चों को बताना है। और ख़ास तौर पे जो इस फील्ड के अंदर लोग हैं उनके लिए जो है वो ख़ास ये चैनल है हमारा, ताकि उनको समझ आ सके। अभी ये देखें, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो फ़ाल्ट हैं, मुझे इस कमीज़ के अंदर जो है वो 3 मेन फ़ाल्ट जो है वो इस टाइम नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन 3 फ़ाल्ट को दूर कर लेते हैं तो ये कमीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन चूँकि अब इसने तो नहीं होना, ये तो अल्टर होगा, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि ये कहाँ तक हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन असल बताने का और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो दोस्त काम सीख रहे हैं या सीखे हुए हैं, ताकि वो ये गलतियां ना करें और बनाने से पहले उनको इस बात का इल्म हो, काटने से पहले इल्म हो कि ये अगर हम इस तरह का मामला करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का ही हमारा जो पीस है वो निकलेगा। अगर सबसे पहले बात की जाए तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका शोल्डर है। तो शोल्डर अब हमेशा जो है जब इसकी पैमाइश हम करते हैं तो ये जो हमारी हड्डी होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो हड्डी होती है हमारी, यहाँ पे जो शोल्डर की हड्डी यहाँ पे ख़त्म हो रही होती है, वो हमारा शोल्डर का एंड होता है। तो अब आप यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस शोल्डर का जो है वो यहाँ पर ये शोल्डर ख़त्म हो रहा है। जहाँ पे ये मेरा माउस का कर्सर है, इस जगह पे जो है वो शोल्डर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, देखें यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसकी कटिंग यहाँ के बजाय इसके शोल्डर के मुताबिक होती तो ये वाली जो सलवटें हैं ना हमारी, ये वाली ये ख़त्म हो सकती थी, ठीक है। ये वाली अगर शोल्डर हमारा यहाँ पर हम बाजू यहाँ से अटैच करते, हमारा कटिंग के दौरान ये शोल्डर के मुताबिक अगर हम कटिंग करते तो हमारा ये वाला जो मामला है, ये सारा मामला यहाँ पे ये हल हो जाना था, ठीक है। अच्छा, ये आ गया एक इसका। अब जो दूसरा इसके अंदर जो फॉल्ट है, मेन फॉल्ट है, वो ये है कि अब इन साहब का जो शोल्डर है वो बिल्कुल डाउन है। अब यहाँ पे अगर हम शोल्डर की बात करें तो 3 तरह के शोल्डर होते हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेट शोल्डर होता है, एक नॉर्मल शोल्डर होता है, हल्का सा डाउन होता है वो, और एक होता है बिल्कुल डाउन। तो ये इसको हम डाउन शोल्डर कहते हैं। तो डाउन शोल्डर की ये जो कटिंग आप ये तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो इश्यूज आ रहे हैं आपको, ये जो सलवटें आ रही हैं, ये इस वजह से आ रही हैं कि ये जो शोल्डर के मुताबिक इसकी कटिंग नहीं की गई, ठीक है। इसकी कटिंग कम हुई है शोल्डर की। अगर शोल्डर की कटिंग हम इसके बराबर करते, ठीक है, और यहाँ पर भी पूरा होता, तो ये सलवटें जो है ना, ये सलवटें ये ऑटोमेटिकली निकल जानी थी यहाँ से। तो ये शोल्डर की डाउनिंग की वजह से भी है। और दूसरा इसके अंदर, इसी को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो जो तीरा कटा हुआ है हमारा, जब हम डाउन शोल्डर का तीरा काटते हैं तो उसका जो फ्रंट होता है वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है और बैक कम होती है। तो इसके अंदर ये भी फॉल्ट है कि इसका जब ये डाउनिंग की गई है, डाउनिंग तीरे की जब डाउनिंग की गई है या कमीज़ की डाउनिंग की गई है, तो इसका ये डाउनिंग कम है, ठीक है। दूसरा फॉल्ट ये हो गया। और तीसरा जो मेन फॉल्ट है इसके अंदर इस कमीज़ का, वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सलवटें आ रही हैं, ये वाली सलवटें आ रही हैं, ये सलवटें आ रही हैं, सारी की सारी ये क्यों आ रही हैं? क्यों का जवाब ये है कि इसका ये जो कटा हुआ है गला, ये कम काटा हुआ है उसने। इसके जो हाला है वो कम कटा हुआ है। और कॉलर इसके ऊपर, अगर मिसाल के तौर पे अगर इसका जो कॉलर था वो था 16.5, तो इस भाई ने जो है, जिसने ये सूट बनाया है, यहाँ पे लगाया हुआ उसने 14.5 का। तो ये 1 इंच का 1.5 इंच का पूरा यहाँ पे फ़र्क है। अगर इसका कॉलर उसके गर्दन के मुताबिक पूरा होता तो ये जो चीज़ है, जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ इसकी यहाँ पे आनी थी और ये यहाँ पे आनी थी, ठीक है। तो ये सलवटें, ये सलवटें और ये सलवटें ये ख़त्म हो जाती। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आप कटिंग के दौरान एक मिस्टेक भी कर जाते हैं तो आपका पूरा सूट बर्बाद हो जाता है। क्लाइंट आपका बिल्कुल जो है ना वो एक एक चीज़ को देख रहा होता है, क्योंकि जब आप रेडीमेड सूट में और कस्टम सूट में यही फ़र्क होता है कि कस्टम सूट जो है वो हमारी बॉडी के नाप के मुताबिक होता है। देखें, अगर एक रेडीमेड सूट जो है वो आपको 2500-3000 का मार्केट में मिल रहा है सिला सिलाया हुआ, और एक साहब हैं वो सिर्फ 1500 रुपये आपको सिलाई के दे रहे हैं,
किस वजह से दे रहे हैं? वो सिर्फ इसी वजह से दे रहे हैं कि उसका जो सूट है वो उसकी बॉडी के मुताबिक हो, जब वो पहने तो लोग उसे कहें कि भाई ये तो बिल्कुल परफेक्ट सूट आपका सिला हुआ है। प्यारे भाई, आप ये समझ लें कि एक साहब अगर आपको पेमेंट कर रहे हैं और वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उसका जो सूट है वो उनकी बॉडी के मुताबिक हो। रेडीमेड जो होता है वो उनकी बॉडी के मुताबिक नहीं होता। किसी का अगर डाउन शोल्डर है तो उन्होंने डाउन शोल्डर के मुताबिक तो कटिंग नहीं की होती, उन्होंने तो एक नॉर्मल तीरे के मुताबिक कटिंग की होती है ना, नॉर्मल शोल्डर के मुताबिक। वो तो सिर्फ आपकी चेस्ट को देखेगा कि चेस्ट क्या है, और या फिर अगर शर्ट आप ले रहे हैं तो कॉलर को देखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी मैटर करती हैं। अगर आप इस काम के अंदर हैं, नए हैं या सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो आप इस बात को समझ लें कि आप जो भी काम करें वो बड़ा सोच समझ के करें, ऐसे बेतुकिया ना मारें। एक आपने कहीं से एक यूट्यूब चैनल से आपने कटिंग सीख ली, दूसरी आपने कहाँ से सीख ली, तीसरा आप किसी के हिसाब से लगा रहे हैं, बाजू किसी के साथ, ऐसा ना करें। कोई उस्ताद पकड़ें, कोई एक उस्ताद पकड़ें जो आपको प्रॉपर मुकम्मल कटिंग जो है वो आपको सिखा सके। अपने तजर्बात आप ज़रूर करें, लेकिन आप कम से कम वो अपने सूट पे करें, किसी कस्टमर के सूट के ऊपर ये ना करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोशिश करूंगा कि इस तरह की पोस्ट लगाकर, इस तरह की वीडियोस बनाकर खुद भी मुझे सीखूं, मैं भी सीखूं और आपको भी सिखाता रहूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।